हेलो स्टूडेंट आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडक्शन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। इंडक्शन ऑफ चार्ज ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है इंडक्शन ऑफ चार्ज, चलिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनेंगे। इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, देखिए इंडक्शन ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत इजी है। सपोज स्टूडेंट कि एक ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। सपोज दिस इज द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब हो बच्चों कि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होंगे। दैट इज कि जितना इस पर इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसके पास प्रोटॉन भी है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तो अब इससे बात है ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सपोज ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और initially there is no charge object nearby this object. No charge object is, ध्यान से सुनेंगे, is no charge object is near the body. अब अगर इस बॉडी के नियर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इस सिचुएशन में होगा, यानी न्यूट्रल होंगे। लेकिन स्टूडेंट बताइए, अगर मान लो कि इसी ऑब्जेक्ट के पास अगर हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं, सपोज दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। कैसा चार्ज ऑब्जेक्ट है? पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लो इस पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के पास लाओगे तो बताओ क्या अब भी यही सिचुएशन बना हुआ रहेगा? तो आपका आंसर होगा नो सर, अब ये सिचुएशन नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? होगा क्या स्टूडेंट कि अब यहां पर इसके फ्रंट पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव वाले चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी और इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगी। तो उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट फेज पे चला जाएगा। ये सिचुएशन कब हो रहा? जब हम लोग इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास ला रहे हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, तो जब आप इस ऑब्जेक्ट ए के पास इस चार्ज बॉडी को ला रहे हो तो क्या हो रहा? इसके फ्रंट फेस पर नेगेटिव चार्ज और इसके अपोजिट फेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा। अगर आप इस चार्ज बॉडी को हटा दो तो फिर से ये न्यूट्रल, फिर से लेके आओ, फिर से ये सिचुएशन। इसका मतलब है कि इस पर जो चार्ज डेवलप हो रहा वो तब तक इस पर बना हुआ है जब तक ये चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास रहेंगे और वो भी नियर होनी चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि इस पर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो एक टेम्पररी चार्ज है। कैसा चार्ज है? टेम्पररी चार्ज। इसलिए इस चार्ज को हम लोग कहते हैं कौन सा चार्ज? इंड्यूस्ड चार्ज। क्योंकि ये टेम्पररी है इसलिए इसे हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इसका मतलब कि नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज होगा फ्रंट फेस पर और पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज होगा अपोजिट फेस पर। और इसी इंड्यूस्ड चार्ज से बच्चे ये बना हुआ इंडक्शन ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? तो अब समझ में आया कि इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या हुआ कि जब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के नियर लाते हैं तो उस अनचार्ज बॉडी पर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सो पॉइंट नंबर वन क्या है बच्चों? पॉइंट नंबर वन, ध्यान से सुने। In induction of charge, unlike charge,
is induced on front face and like charge, that is similar charge, like charge is developed, is produced, is induced, basically induced on the opposite phase. Is it clear? Point number 2, अब देखो बच्चों, ये अनचार्ज बॉडी था, जब हम लोगों ने इसके पास एक चार्ज बॉडी को लेकर के आ रहे हैं तो फ्रंट फेस पर कैसा चार्ज डेवलप हो रहा? नेगेटिव। अपोजिट फेस पर कैसा चार्ज डेवलप हो रहा? पॉजिटिव। किसके कारण डेवलप हो रहा? जब हम लोगों ने इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आया। जब आप इसके सामने पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए तो फ्रंट पर नेगेटिव और अपोजिट फेस पर पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, ये अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन, मान लो वो फोर्स है F1 और ये लाइक चार्ज है, तो यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। मान लो ये रिपल्सन फोर्स क्या है? F2। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये क्लोज है तो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी देन रिपल्सन, क्योंकि इसकी सेपरेशन ज्यादा है। इसलिए नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? F1 माइनस F2। और ये जो नेट फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव, आई बात समझ में? यानी जब आप एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ पास लाओगे तो इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? आपको याद होगा कि आप क्लास 8 या 7th में एक आपकी टीचर बताती थी कि जब एक कॉम को अपने ड्राई हेयर से रब करके छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास लाते हो तो वो पीस ऑफ पेपर को क्या करती है? अट्रैक्ट कर लेती है। ये आपके टीचर ने आपको बताया था, लेकिन आपने पूछा भी नहीं और टीचर ने बताया भी नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा कि जब आप इस कॉम को छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास लाते हो तो ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर क्या होते हैं? इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप इस कॉम को इसके सामने लाते हो तो कॉम पर तो चार्ज आ जाती है, कॉम पर चार्ज आ जाती है। अब इसमें होता है इंडक्शन प्रोसेस। इस इंडक्शन प्रोसेस से क्या होता है कि फ्रंट फेस पर नेगेटिव, अपोजिट फेस पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इससे क्या होता है कि ये जो फ्रंट फेस पर जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव है, दैट इज F1, और जो अपोजिट फेस पर फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव है, दैट इज F2। तो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स से, इसलिए इन पर जो है जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो नेट फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या हो रहा? इसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये कॉम इस छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। आई बात समझ में? आ गई होगी बच्चों। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? ये भी ध्यान देंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इस चार्ज अनचार्ज बॉडी पर चार्ज डेवलप हुआ उसकी वैल्यू क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों ये जनरली आपको पता नहीं चलता है कि सर इस पर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, ये तो हमें समझ में आया, लेकिन इस चार्ज की अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? क्या ये जो चार्ज बॉडी ला रहे इसके ऊपर डिपेंड करेगी या वो जो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो बच्चों एक चीज ध्यान रखो, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसके ऊपर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इसलिए इस पर जो चार्ज डेवलप होगी उस चार्ज का डेवलपमेंट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करके इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कि अगर मान लो इसके पास प्लस क्यू चार्ज है तो फ्रंट पे जो चार्ज डेवलप होगा वो सेम अमाउंट में माइनस क्यू डेवलप होगा, और अपोजिट फेस पर जो है सेम अमाउंट में
पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि इसी के इक्वल इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड होता है। आई बात समझ में? ऑलवेज, ठीक है? तो ये माइंड में रखना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ओके, नाउ अब देखो बच्चों, ये अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव, ये तो समझ में आ गया। अगर मान लो मैं इसको हटा करके इसको फ्रीली हैंग कर दूं, अगर मैं इसे हटा दूं और यहां से एक फ्रीली हैंग करो, तो ऑब्वियस बात है कि अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये किस डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेगा, वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा, ध्यान रखना। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडक्शन ऑफ चार्ज से हमें और क्या बेनिफिट हो सकता है। ये तो एक टेम्पररी चार्ज है, तो इस टेम्पररी चार्ज का यूज क्या है? तो बेटा इसका इंपॉर्टेंट यूज है जो आप एंड ऑफ द चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो यूज है इसका वेन ग्राफ जनरेटर में, वेन ग्राफ जनरेटर, वो आप लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इस मेथड का यूज हम परमानेंट चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो परमानेंट चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? इंडक्शन मेथड। देखो बच्चों, इस मेथड से हम परमानेंट चार्ज कैसे डेवलप करते हैं, इसको हम लोग समझने के लिए हम इसे स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। मान लो स्टेप नंबर 1 क्या है कि इस स्टेप में आपको करना क्या है कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ये हमने लिया, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने क्या करोगे, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, एक चार्ज बॉडी को लेकर के आएंगे। जैसे इस चार्ज बॉडी को इसके सामने लाओगे तो आपको पता है क्या होगा, इसके फ्रंट पर आएगा नेगेटिव और अपोजिट पर फेस पर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 में क्या करो बच्चों कि स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉडी को जिसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, उस बॉडी के सेकेंड फेस को हम लोग अर्थिंग कर देंगे बिना इसके हटाए। इसे नहीं हटाना है, इसे क्या करना है, नहीं हटाना है, इसको बिना हटाए आप इसे क्या कर दो, अर्थिंग कर दो। क्या होगा अर्थिंग करने से? अर्थिंग करने से होगा क्या बच्चों कि इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज थी, दिख रही थी, वो सारे पॉजिटिव फ्लो करके अर्थ में चले जाएंगे। तो सर ये समझ में नहीं आया, अर्थ में कैसे चले जाएंगे, भागेंगे क्या? तो बेटा एक्चुअली ये मूव नहीं करते, पॉजिटिव चार्ज तो पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है, इसलिए वो मूव नहीं करेगा। यहां अर्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देता है, जिससे कि इसका पॉजिटिव कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके फ्रंट फेस पर ही बना हुआ रहता है, वो नहीं हटेंगे इस पे से। ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 में क्या करना है बेटा, स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 में क्या करना है कि ये जो अर्थिंग वाला पार्ट था, उस अर्थिंग वाले पार्ट को हटा दो, लेकिन बिना इस चार्ज बॉडी को रिमूव किए, यानी इस चार्ज बॉडी को अभी भी नहीं हटाने हमें। तो इससे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन के कारण इसके ऊपर एज इट इज बना हुआ रहेगा, लेकिन क्योंकि अर्थिंग हटा दिए तो ये वाला पार्ट ऐसे न्यूट्रल बना हुआ रहेगा। और द फाइनल स्टेप जिसको 4th स्टेप कहेंगे, स्टेप नंबर 4 में क्या करना बच्चों कि अब आप उस अर्थिंग वाले बॉडी को, अर्थिंग वाले चार्ज ऑब्जेक्ट को भी हटा दो। ऐसा करने पर ये जो चार्ज इससे अट्रैक्ट था वो चार्ज यूनिफॉर्मली इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और तब ये परमानेंटली चार्ज हो जाएंगे। तो इस मेथड का यूज हम परमानेंट चार्ज डेवलप करने के लिए करते हैं। यानी यहां पर जो चार्ज डेवलप हुआ वो कौन सा चार्ज है, परमानेंट चार्ज है। ओके, सो दिस इज द परमानेंट चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यानी इस मेथड से हम लोग परमानेंट चार्ज डेवलप करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा इंडक्शन ऑफ चार्ज। आई होप आपको इंडक्शन ऑफ चार्ज प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। इस तरह से हर एक वीडियो को आप तक आसानी से मैं पहुंचाता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।